सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। हमारा आदिवासी सरना धर्म समाज को बचाना है और इसीलिए डीलिस्टिंग होना ही चाहिए, डीलिस्टिंग होना ही चाहिए, डीलिस्टिंग होना ही चाहिए। जितना आपने सवाल किया है ये सभी बातें इसमें समाहित है। सब लोग अपने अपने जो क्षेत्र है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धर्म का मामला हो, धर्मांतरण का मामला हो, सभी क्षेत्र में सब अपने अपने तरीके से इसको भुनाने का प्रयास लोग कर रहे हैं। मैं इसमें 2-3 बात कहना चाहता हूँ कि 24 दिसंबर का जो कार्यक्रम था वो एकदम आरएसएस प्रायोजित था और उसमें जो जो उसका ऑर्गेनाइजर थे सभी लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाले लोग थे। चाहे वो गणेश राम भगत हो, चाहे वहाँ जितने लोग भी थे, वो सभी लोग अपने आप को हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं। अब जहाँ तक डीलिस्टिंग का सवाल है, हम लोग सरना धर्म का डिमांड कर रहे हैं। हम लोग प्रकृति की उपासना करते हैं, प्रकृति उपासक है, धरती पूजक हैं हम लोग। और हमारा ही जनजाति समाज से, हमारा ही आदिवासी समाज से जो हिंदू धर्म में चला गया, अब उनका कहना कि डीलिस्टिंग हो, वो चर्च वालों पर टारगेट किया गया कि इनका डीलिस्टिंग किया जाए। तो हमारा कहना है कि जो स्वयं धर्म बदल लिया हो, हिंदू धर्म में चला गया हो, वो कहाँ तक जायज़ है दूसरों को डीलिस्टिंग कराना। अब यहाँ पर 4 फरवरी को जो कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर भी सुनने में ये आ रहा है कि डीलिस्टिंग का ये लोग विरोध करेंगे। तो ये लोग भी जो चर्च से संबंध रखते हैं, इनका भी धर्मांतरण हो गया है। तो ये हिंदू और ईसाई दोनों की लड़ाई है। तो हम जो सरना धर्मावलंबी हैं, 32 दांत के बीच में एक जीव की तरह हम लोग हैं। और अगर देखा जाए तो हमारा जनजाति जो मूल आदिवासी थे, उन्हीं का बंटवारा हो रहा है, एक हिंदू की तरफ, एक ईसाई की तरफ। अब ऐसे परिस्थिति में हमारा ये कहना है कि जो आरएसएस की जो गोद में बैठे हुए हैं, वो भी अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और चर्च के गोद में जो बैठे हुए हैं, वो लोग भी अपना राजनीतिक, माने जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से लेके राजनीतिक फायदा हो, चाहे नौकरी चाकरी हो, सभी चीज़ों में। हाँ, एक ही बात हम इसमें कहना चाहेंगे कि डीलिस्टिंग अगर हो तो मूल जो हमारा जो रूढ़ी प्रथा को मानने वाले लोग हैं, जो आज हम क्यों सरना की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सरना धर्म का मांग नहीं करते हैं तो एक दिन सरना धर्म मानने वाले, प्रकृति की उपासना करने वाले लुप्त हो जाएंगे। जैसा कि कहा गया रेड इंडियन खत्म हो गया, तो उसी तरह भारत देश में जैसा अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत देश में आदिवासी नहीं है, तो यहाँ भी कहा जाएगा, अब झारखंड में चाहे पूरे भारत देश में कहा जाएगा कि आदिवासी नहीं है। विदेश में जाके तो लोग बोलते हैं। तो हम लोग एक अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि जो धर्मांतरण कर लिया है वो सारे चीज़ों को माने लगभग वो लोग छोड़ चुके हैं, चाहे वो जन्म संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, मृत्यु संस्कार हो, पर्व त्योहार हो, जो चर्च में जाने वाले लोग हैं। और उसी तरह जो हिंदू धर्म को जो मान रहे हैं ना, वो लोग भी एक तरह से कहें कि वो लोग भी हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, परंपरा से उससे वो लोग भी कट रहे हैं। तो हमारा जो अखरा है, झकरा है, जो हमारा पूजा पाठ है, या हमारा जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार और पर्व त्योहार जो माने बिल्कुल माने भिन्न है। तो हम पूरे भारत के संविधान में ही हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन बहुत से अलग किया गया। जिस तरह से कि हिंदू धर्म का जो शादी विवाह अगर होता है तो उसका जो मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, उससे उनका गाइड होता है। जो क्रिश्चियन धर्म में चले गए हैं उसका आपका कैनन लोग से गाइड होता है। इस्लाम धर्म में जो चला गया उसका शरीयत से होता है। हमारा कस्टमरी लॉ से हमारा सब कुछ होता है। तो हम इन लोग से कहाँ मेल खाते हैं? तो अगर यहाँ देखा जाए कि भी कस्टमरी लॉ को हूबहू कौन फॉलो कर रहा है, यहाँ अगर जांच हो जाए, डीलिस्टिंग अगर हो जाए, तो जो लोग चर्च में चले गए हैं और वो कस्टमरी लॉ को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि शादी विवाह या और किसी तरह का बात को मानना हो, चाहे मृत्यु संस्कार करना हो, दोनों में ही। जैसे अभी मैंने एक सवाल उठाया था कि जैसे हमारे भगत लोग जो हैं, जैसे पूर्व विधायक स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी,
है ना, उनका जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो चाहे उरांव मुंडा हो जितने भी आदिवासी हैं आदिकाल से, उनका अंतिम क्रियाक्रम जो होता है दाह संस्कार, माने दक्षिण की ओर माने उनका सर रखा जाता है, दक्षिण की ओर। हिंदू धर्म में उत्तर की ओर किया जाता है, तो वहां पर उनका उत्तर की ओर किया गया। तो अगर देखा जाए तो अंतिम उनका क्रियाक्रम भी तो हिंदू रीति रिवाज से किया गया। तो यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि हमारे लोग जो है हिंदू रीति, तो हमारा इसमें कहना है कि भारत देश के संविधान के अनुसार, है ना, आर्टिकल 25 में जो व्यवस्था किया गया है कि भारत देश में किसी भी धर्म को लोग आप मान सकता है, तो हमारा उसमें कुछ नहीं बोलना है। लेकिन आज ये सवाल उठ गया हमारा सरना पर, अस्तित्व पर, क्योंकि सभी लोग धर्मांतरण कर लेंगे, ईसाई पर चले जाएंगे, इस्लाम में चले जाएंगे, हिंदू में चले जाएंगे, तो फिर ये हमारा जो पाढ़ा पारंपरिक व्यवस्था, मानकी मुंडा व्यवस्था, माझी प्रगना व्यवस्था, जो आदिवासियत है, जो कस्टमरी लो है, जो पेशा कानून की बात कर रहे हैं, जो आज मुखिया चुनाव हो रहा है इस व्यवस्था पर, वो व्यवस्था कहाँ रहेगा? सारा व्यवस्था खत्म हो जाएगा। तो ये सारे लोगों को सोचने का जरूरत है, हम लोग सही हैं कि वो लोग सही हैं। तो ये हिंदू और ईसाई के झगड़ा पर आज आदिवासियत माने उसका अस्तित्व मिटने पर है, और हम लोग उसको बचाने के लिए ही मुड़मा जतरा शक्ति स्थल, जो हमारे पूर्वजों का जो धरोहर है ना, उरांव मुंडाओं का जो ये शक्ति स्थल है, इस जगह से हम लोगों ने बराबर हमेशा आह्वान किया है कि भाई सरना धर्म में वापसी करो। और इस तरह का हम लोगों ने जब स्वर्गीय कार्डिनल जब जिंदा थे, नेम्हा बाइबल को लेके एक लड़ाई हुई थी, उसमें एक समझौता हुआ था, और लगातार हम लोग 3 साल हम लोग एक साथ चले थे, और यही कहते समझौता में कि उनका भी साइन था, हमारा भी साइन था, हमारे लोगों का साइन था उसमें कि हम चर्च में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि माने जो आदि सरना धर्मावलंबियों का, जो हमारे पूर्वजों की जो व्यवस्था बनाई गई, क्योंकि हम भी पहले सरना थे, ईसाई धर्म मानने से पहले मेरे पूर्वज भी सरना थे, कार्डिनल का बयान था। त्रेता, द्वापर और कलयुग, पहले सतयुग था, यही माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो द्वापर माने त्रेता में राम आए, अगर हम रामायण को मान ले, गीता को मान ले, तो द्वापर में कृष्ण आया। तो क्या त्रेता और द्वापर से पहले ये दुनिया नहीं थी? चांद सूरज नहीं था? तो सतयुग में कौन था? तो सतयुग में हम लोग का मानना है कि त्रेता द्वापर से पहले यहाँ आदिवासी थे। तो वो लोग किसको मानते थे? शाश्वत, जो शाश्वत है और जो स्वयंभू है, जो भूमिपुट है, जो अपरूपी है और जो वास्तविक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सारना कहते हैं, जिसे कि हम जीवन में ने चाहे वो प्रकृति के रूप में, सूर्य के रूप में, छाया के रूप में हम महसूस करते हैं। तो यही है सारना। तो आज जो लोग भटक गए हैं, हमारा ये कहना है कि अपने लाभ के लिए धर्मांतरण करना, तो ये आरोप लगाया जाता है, हम उस आरोप को नहीं मानते हैं कि लोभ लालच देकर। हाँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ट्राइबल सब प्लान का पैसा अगर आज देखा जाए तो जितने भी चर्च हैं, जितने भी पूरे देश में, और वो एनजीओ ट्रस्ट वगैरह बना हुआ है हजारों की संख्या में, इसी तरह आप देखेंगे माने हिंदू धर्मावलंबी जो हैं, आप विकास भारती को देख लें, वनवासी कल्याण, ऐसे हजारों संस्थाएं, वो भी ट्राइबल सब प्लान का पैसा, ये और भी पैसा आदिवासी के विकास के नाम पर, उनको मुख्य धारा में लाने के नाम पर अरबों अरब रुपया देश के आजादी के बाद ये लोग कर रहे हैं। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? धर्मांतरण का। हिंदू भी धर्मांतरण करा रहा है, ईसाई भी धर्मांतरण करा रहा है। जो मूल आदिवासियों का जो पैसा है, जिनका तरक्की होना चाहिए, जिसका अखड़ा का विकास होना चाहिए, पाढ़ा पारंपरिक व्यवस्था का विकास होना चाहिए, हमारा धुमकुरिया धर्मकुरिया का विकास होना चाहिए, जो नहीं हो पाया। एक संस्था बनाया स्वर्गीय कार्तिक बाबा ने, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। आज उनका क्या स्थिति है आप देख ले। एक मुझे याद है कि जब मैंने पूर्व मैंने मंत्री जो गीता श्री उरांव जी जो पूर्व मंत्री थी, उनका ये कहना था कि हमारा सरना धर्मावलंबियों का एक भी एनजीओ नहीं, एक भी संस्था नहीं है। मैं अगर फंड दूं कुछ कार्यक्रम के लिए तो किसको दूं? मैं सारा फंड तो चर्च का एनजीओ के पास में है, सारा फंड तो वनवासी कल्याण कर और उनके पास, रामकृष्ण मिशन के पास में है। तो हमारा आदमी विकास, तो मैं ये कहना चाहता हूं हमारे सरना धर्मावलंबियों को, बुद्धिजीवियों को, कि जब तक हम जैसे अपने सांस्कृतिक मूल्य को जब तक हम नहीं समझेंगे,
हम कितनों पढ़ लिख जाएं, इसलिए दोबारा इस बात को मैं कर कितनों पढ़, तो ये व्यवस्था आप देख लें कि अरबों रुपया पैसा बनवासी के अंदर में चला गया, चर्च में चला गया, तो उसका विकास हो रहा है, जो धर्म बदल लिया, तो उसका जो काम हो रहा है, तो हमारे लोग आकर्षित होते हैं कि भाई वो काम करा रहा है, वो पैसा दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो दोनों तरफ हमारे लोग खिंचाव हो रहे हैं। तो इसीलिए राजी पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा, अब हम लोग गांव-गांव में लोगों को जागरूक करते हैं, अखरा में बैठते हैं कि अखरा का मीनिंग ही है अखना, खखरना और रसारना। अखरा में आओगे तो एक दूसरे से मिलोगे, एक दूसरे को जानोगे, समझोगे कि हमारी व्यवस्था क्या है। और खखरना मतलब तुम वहां जब तक नहीं आओगे तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वहां आओगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम्हारा भाई मिलेगा, बहन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। समाज का एक एक चीज को तुम समझ पाओगे, वहां मिलेगा। और जब तुम अखरा में आओगे तो जब हम करम मनाते हैं, सरहुल मनाते हैं, अपने आराध्य देव को जी पूजा करते हैं, तो हम उसी में लीन हो जाते हैं। लीन होना, अखरा में हम अपने धर्म अध्यात्म की बात करते हैं, उसके पूजा आराधना वहां पर करते हैं। तो इस तरह से अखरा जो है अखना, खखना और रसाना माने जानना, एक दूसरे को जानना, समझना, क्योंकि वहां पर हम अपने भाई बहन, माता पिता सारे लोग, आप देखेंगे कि जब कर्म मनाते हैं तो एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति। कोई भेदभाव नहीं है, ना ऊंच ना नीच, ना कोई छोटा ना बड़ा, एकदम हम आपकी बहन के साथ, आप हमारे बहन के साथ में हम लोग मैंने एकदम आराध्य देव की आराधना करते, खुशी। ये हुआ हमारा अखरा। और हम जिस पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट मुड़मा इस स्थल में बैठे हैं, जो पाढ़ा, जो 3 अक्षरों से जो एक शब्द जो बना है पाढ़ा, इसका पांति डहरे न होना, पत्तरना डहरे न होना और परदना डहरे न होना। इसका मतलब ये है कि एक पंक्ति में पूरे समाज को ले जाना, एक पंक्ति में एक साथ ले जाना। जैसे आज आर्मी का रूल है, एक ही नियम में चलना, एक साथ चलना, कदम से कदम मिला के चलना। तो पाढ़ा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का हमारे बेल दीवान राजाओं का काम था, यहाँ बैठ के पूरे समाज को एक साथ, एक लाइन, एक मने कदम ताल मिला के चलना, पांति डहरेन होना और परदना डहरेन होना। मतलब जिस तरह से हम भारत देश में रहते हैं और यहाँ माने विकास के पथ पर ले चलना, सबका तरक्की हो, सबका विकास हो, सब आगे बढ़े, सब पढ़े लिखे, यही पढ़ा माने परदना डर, माने सबको बढ़ाओ, सबको माने एक साथ रख के तुम चलो। ये दूसरा। तीसरा इसका मीनिंग है पत्तारना डहरेन होना। हम जिस शक्ति खुटा स्थल पर हैं, यह हमारा आराध्य देव है, मतलब विश्वास के रास्ते पर एक दूसरे पर विश्वास करो, अपने आराध्य देव पर विश्वास करो। इसी माने पाढ़ा का काम था कि सबको अपने धर्म अध्यात्म पर अपना जो पूजा, जो 4 संस्कार है हमारा, उस चारों संस्कार को पूरे भक्ति और विश्वास के साथ में आप ले चलो, उसकी रक्षा करो। उसी के लिए थे पाढ़ा, बेल, दीवान, कोटवार, पहान और जितने लोग थे, इस सभी लोगों का यही दायित्व था, जो आज चर्च के रूप में पादरी कर रहा है, हिंदू धर्म में पंडित निभा रहा है, इस्लाम धर्म में मौलवी मौलाना निभा रहा है, तो वही धर्म हम लोग भी निभा रहे हैं। राजी पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा का जितने कार्यकर्ता लोग हैं, हमारे पहान पुजार सभी जो अगुवाएं हैं, उनको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, उनको बढ़ाने का काम, गति देने का ये राजी पाढ़ा सरना प्रार्थना सभा यहाँ से कर रहा है। और इसलिए ये जो धर्मांतरण का जो मामला है, डीलिस्टिंग का जो मामला है, ये मैंने एक तरह से कहा जाए तो हम आदिवासियों के लिए अभिशाप ही है, अभिशाप ही है। और इसलिए अगर हमारा सरना नहीं बचा तो कल के दिन में ईसाई तो तुम हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व नहीं बचेगा। तुम हिंदू में तो चले जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं बचने वाला। इसलिए किसी भी हालत में आपको आदिवासियत में, इसी अखरा में, इसी शक्ति खुटा के पास आपको उस पूर्वजों को याद करना होगा, जो पूर्वज आपको हजारों मुसीबत झेल के, मैंने हजारों मुसीबत झेल के सिंधु घाटी सभ्यता और जहां से भी होके आज आप यहाँ पर हम लोग बैठे हैं इस राज्य में। उत्तर से दक्षिण खनिज संपदा से भरा पड़ा है हमारा धरती। आप सोच सकते हैं हमारे पूर्वज मैंने कितना ज्ञानी और कितना विद्वान थे, तीनों लोकों के ज्ञाते, सभी ग्रहों के ज्ञानी हमारे पूर्वज थे। और इसलिए हम उसको मानते हैं जो हमारा शाश्वत है, जो धरती में जो प्रकृति है, यही। अब मंदिर, मस्जिद, गिरिजा, गुरुद्वारा पूरा अब भर दें तो वहां ऑक्सीजन नहीं आने वाला है। अगर पेड़ कटता है तो हमारा हृदय रोता है।
और इसलिए अभी आप देख रहे हैं हसदेव जंगल, आप देख लीजिए, हसदेव जंगल काटा जा रहा है, वहाँ पर माताएं बहनें रो रही हैं और उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और आने वाला दिन में राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा पूरे देश में मने इसके लिए अभियान चलाएगा, जो मने पेड़ जो हमारा आराध्य देव है उसको जो काटा। आपका सवाल मने हृदय विदारक है और वास्तव में हम अंदर से बहुत भावुक हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिस काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं और इसमें वास्तव में हम लोगों के लिए खतरे की घंटी आ गई है कि हम जाएं तो किधर जाएं। हमारे लोग दिग्भ्रमित हो गए हैं कि हम ईसाई के साथ जाएंगे तो हमारी रक्षा होगी, हम हिंदू के साथ जाएंगे तो हमारी रक्षा होगी। ये जो दो नाव में पांव रख के लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा सीधा कहना है कि हमारे पूर्वजों का जो रास्ता था वही हमको बचाएगा। एक दिन सबको इसमें वापस आना ही होगा, और यदि लोग वापस नहीं आएंगे तो आदिवासियों को मिटने से कोई नहीं बचा सकता। यही एक रास्ता है। और तब हम लोगों ने प्रण किया है कि तुम जहां चले जाओ, हिंदू अच्छा लगता है जाओ, लेकिन एक दिन तुम पछताओगे। तुम क्रिश्चियन में चले जाओ, बहुत आगे चले जाओगे, लेकिन वापस आके जब देखोगे तो तुम्हारा कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो अब उनको सोचना है जो चर्च की ओर मुड़ गए हैं और जो हिंदुत्व की ओर मुड़ गए हैं, अब उनको सोचना है। बाकी हम लोग तो अपने रास्ते, अपने पूर्वजों के रास्ते पर हम लोग निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं। अब इसमें हम लोग कहीं और छोर ने हम लोग को ये नहीं, सीधा हम लोग को दिखता है कि हमारा मंजिल जो है। और हम लोग, हाँ एक बात है कि ये प्रचार, जैसा कि ईसाई धर्म का फैलाव या हिंदू धर्म का फैलाव, आज हजारों शंकराचार्य लोग हैं, आचार्य लोग हैं जो दिन रात हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। लाखों रुपया लोग दान देते हैं उनको, जो बड़ी बड़ी सभाएं होती है ना। और चर्च के लिए भी लाखों करोड़ों लोग मने दान दक्षिणा करते हैं सभी लोग। लेकिन सरना धर्म का जब हम लोग आज प्रचार कर रहे हैं, मैं 31 साल से प्रचार कर रहा हूँ, 3 नौकरी छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया। आज हमारे साथ जितने लोग हैं सब बेरोजगार हैं, लेकिन एक आनंद फील करते हैं हम लोग, एक आनंद फील करते हैं हम लोग कि हम मने सही रास्ते पर जा रहे हैं। गरीब जरूर हैं, संसाधन नहीं है, लेकिन सांस में सांस जब तक है, पाँव जब तक हम लोग को चलता रहेगा, सांस जब तक चलता रहेगा, सरना की बात करेंगे, है ना। यही हम लोगों ने सोच लिया है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमको उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो आज पढ़ लिख के इस बात को सोच रहे हैं। हाँ, हमारे बहुत लोग विरोधी हैं, हमारे बारे में भी बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। जब हम अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो चर्च नाराज हो जाता है, चर्च की बात करते हैं तो हिंदू वाले लोग नाराज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि 32 दांत में के बीच में एक जीव। तो लेकिन हम सबसे प्रकृति, हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया है। हम जिस आराध्य देव प्रकृति को पूजते हैं उसका संस्कार तो यही है, उसी से हम संस्कार पाए हैं। ना छल ना कल, हम लोग छल बल लटपट कुछ नहीं जानते, बस सीधा माने निश्चल रूप से हम लोग उसी प्रकृति को हम लोग मानते हैं और इसलिए एक दूसरे से प्यार करते हैं। और सबको यही कहते हैं कि प्रकृति से बड़ा कोई शास्त्र नहीं, प्रकृति से बड़ा कोई ईश्वर नहीं। प्रकृति है तो चर्च जाने वाला भी उसी ऑक्सीजन को ले रहा है, मंदिर जाने वाला भी ऑक्सीजन को ले रहा है। और इसलिए अगर दुनिया में त्रेता द्वापर कलयुग से अगर पहले कोई चीज था तो सतयुग था, और इसलिए हम सतयुग वाले लोग हैं। हमारे पूर्वज मने कहीं मूर्ति नहीं बनाया, कहीं मंदिर नहीं बनाया, कहीं मस्जिद नहीं बनाया, इसी धरती को मंदिर में पूजा, इसी धरती को गिरजा के रूप में पूजा, इसी धरती को मस्जिद के रूप में पूजा। यही हमारे पूर्वजों की आस्था है। और इसलिए सब लोग, आप देख लीजिए, पढ़ा व्यवस्था में सभी लोगों को सम्मान दिया, सभी लोगों को। लेकिन आज हमारे साथ में क्या हो रहा है? हमारे साथ में छल किया जा रहा है। हमें कई तरह से नाम दे के हमें मने ये किया जा रहा है कि वे बंदर है, भालू है, जंगली है। तो जयपाल सिंह मुंडा का एक बात संविधान सभा में कहा कि हमें मने जंगली होने पर गर्व है। उन्होंने जो कहा था जंगली होने पर गर्व है, तो वास्तव में जिसे जंगली कहा जाता है वही प्रकृति को समझता है, वही शाश्वत ईश्वर भगवान को समझता है। और इसलिए हम लोग सारना जो है, जो शाश्वत है, जो बिल्कुल अपरूपी है, भूमिपुट है, स्वयंभू है, वही वास्तविक है, उसी के हम लोग उपासक हैं, पुजारी हैं। और इसलिए हम इस संदेश देना चाहते हैं ट्रैवल इंडिया टीवी के माध्यम से कि हमारे युवा, आप अपने संस्कृति को संजो के रखें। आने वाला पीढ़ी
और नहीं तो हमें माफ नहीं करेगा।